B1 B2 वीज़ा उसको बोलते हैं कि अगर आप बिज़नेस के सिलसिले में आना चाह रहे हैं या जो है आपके कोई रिलेटिव हैं तो मतलब आप टूरिज़्म भी कर सकते हैं और अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे अगर आपने अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अमूमन यहाँ पे B1 वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा पे लोग आ जाते हैं और यहाँ पे फिर देखते हैं अगर उनको एडमिशन्स मिलती है तो F1 वीज़ा पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। F1 वीज़ा इज़ फॉर स्टूडेंट। अगर उनको इस तरह बिज़नेस या जॉब के सिलसिले में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो E2 वीज़ा पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यानी इट इज़ वेरी ईजी जब आप यहाँ पे आ जाते हो B1 वीज़ा पे तो फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना ईजी होता है। ये E2 वीज़ा कितने अरसे के लिए यानी वैलिड होता है और आपको फिर ग्रीन कार्ड तक पहुँचने में कितना वक्त लगता है? तो अगर आपके फैमिली मेंबर 3-4 है तो इट इज़ आई मीन अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। यानी आपके फैमिली मेंबर भी जितने आपके फैमिली मेंबर मतलब आपकी वाइफ और आपके बच्चे वो आके आपके साथ वो भी काम कर सकते हैं। दिस इज माय 33rd कंट्री। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मनहैटन में हूँ, न्यूयॉर्क सिटी और लोअर डाउनटाउन मनहैटन में हूँ और आप लोगों को मेरे बिल्कुल बैक में न्यू जर्सी सिटी हमारे बैकग्राउंड में दिखाई दे रही है। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ हमारे दोस्त डॉक्टर उबैदुल्ला जो कि यूएई से आए हैं यहाँ पे न्यूयॉर्क अमेरिका विज़िट वीज़े पे आए हैं और इसे हम अभी डिस्कस करेंगे। मेरे बहुत से दोस्त वो पूछते हैं मुझसे अबाउट वीज़ा ऑप्शंस कि अमेरिका में किस तरह आ सकते हैं और कौन कौन से ऑप्शंस है। तो डॉक्टर साहब का वसी एक्सपोजर है, उसने तकरीबन मोर देन 30 ममालिक का विज़िट भी किया है और वो हमारे साथ शेयर करेंगे सबसे पहले अबाउट हिज जर्नी टुवर्ड अमेरिका कि अमेरिका वो आए हैं और यहाँ पे उसका इरादा है कि यहाँ पे परमानेंट बिज़नेस स्टार्ट करे। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम शुक्र भाई। डॉक्टर साहब आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने किया। आप यहाँ पे B1 और B2 वीज़े पे अभी आए हैं, तो ब्रीफली आप बता दें व्हाट इज़ B1 वीज़ा। शुक्र भाई, B1 B2 वीज़ा उसको बोलते हैं कि अगर आप बिज़नेस के सिलसिले में आना चाह रहे हैं या जो है आपके कोई रिलेटिव हैं तो मतलब आप टूरिज़्म भी कर सकते हैं और अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे अगर आपने अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। सही। तो B1 वीज़ा 6 मंथ के लिए मिलता है और ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, ये टूरिस्ट वीज़ा कहते हैं। बिल्कुल हाँ जी, ये 5 साल की वो मिलती है, 5 साल का स्टिकर होता है और अगर आप उसमें जो है मल्टीपल एंट्री होती है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम एंट्री करते हैं तो आपको 6 मंथ की स्टे मिल जाती है। सही। हाँ। तो यानी फिर उसके बाद आप सिर्फ एक दिन के लिए बाहर चले जाए फिर वापस आ जाए, यानी इट मीन्स के बिल्कुल यानी मल्टीपल एंट्री 5 साल तक आप मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो आपका अपना बैकग्राउंड बता दें थोड़ा सा ब्रीफली, आप इस वक्त किस शोबे से वाबस्ता है और कहाँ पे आप इस वक्त बेस्ड हैं। शुक्र भाई, बेसिकली प्रोफेशनली तो मैं फार्मासिस्ट हूँ और मेरा अपना बिजनेस है यूएई में, अबू धाबी में, और वहाँ पे हमारी फार्मेसीज़ हैं। तो मैं सोचा शायद चलो एक्सप्लोर करते हैं अमेरिका में, क्योंकि सुना है कहते हैं कि अमेरिका इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो मैंने कहा चलो वो भी एक्सप्लोर करते हैं, तो इसलिए अभी मैं इधर आया हूँ न्यूयॉर्क में और एक्सप्लोर करने के लिए। सही। तो अमूमन यहाँ पे B1 वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा पे लोग आ जाते हैं और यहाँ पे फिर देखते हैं अगर उनको एडमिशन्स मिलती है तो F1 वीज़ा पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। F1 वीज़ा इज़ फॉर स्टूडेंट। अगर उनको इस तरह बिज़नेस या जॉब के सिलसिले में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो E2 वीज़ा पे, यानी अगर आप यहाँ पे बिज़नेस करना चाहते हैं तो E2 वीज़ा पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यानी इट इज़ वेरी ईजी जब आप यहाँ पे आ जाते हो B1 वीज़ा पे तो फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना ईजी होता है। तो योर प्लान इज़ टू ट्रांसफॉर्म टू E2 वीज़ा। हाँ, असल में शुक्र भाई अभी इरादा इस तरह का था, मैंने कहा चलो पहले एक्सप्लोर करते हैं, मार्केट चेक करते हैं। सही। क्योंकि आपको पता है आप एकदम से आप जहाँ पे आप जाते हैं तो एकदम से बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं करता। सही। पहले बंदा मार्केट चेक करता है, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं वो चेक करने पड़ते हैं। सही। और अगर फर्ज कीजिए आपने रेडीमेड बिजनेस लेनी है तो कम से कम बंदा उसको फिजिकली चेक कर ले, क्योंकि अगर आप बाहर से चीज़ों को, वही मिसाल है कि बाहर से अगर आप चीज़ को देखते हैं तो उसका अलग वो है, लेकिन अगर जब आप अंदर दाखिल होते हैं और आप खुद फिजिकली उन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो फिर आपको पता चल जाता है कि जो मैंने सुनी सुनाई बातें हैं आया वो सेम है कि नहीं है। सही। तो इसलिए मैंने कहा चलो पहले चेक करते हैं और यहाँ पे मैंने बिजनेस मीटिंग की है 3-4 लोगों के साथ। सही। तो अभी लेकिन मेरे को जो इतना आइडिया हुआ वो ये है कि आप इजीली जो है B1 B2 वीज़ा को आप
E2 वीज़ा पे एज ए इन्वेस्टर पे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे रहते हुए आपको फिर एग्जिट करना पड़ेगा, दोबारा एक दफ़ा जाना पड़ेगा, या यहीं पे होते हुए आप जो है वो स्टेटस चेंज कर सकते हैं टुवर्ड E2? दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि अगर आप इधर आते हैं और आप यहाँ पे बिजनेस खरीदते हैं तो आपका जो है वो E2 वीज़ा नहीं होता, वो E2 होता है, उसमें सही। फिर वीज़ा का वो नहीं होता। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जिस तरह मैंने भी वकील से बात की है तो उसने भी यही बात बताई है कि आप इस तरह कर लें, पहले आप यहाँ पे बिजनेस चेक कर लें, जो बिजनेस आपने लेनी है वहाँ का सारा डॉक्यूमेंटेशन करके आपके पास जो सरमाया है, सही तो अच्छा सरमाई के बाद आ गई तो जो मिनिमम है वो 50,000 है सही। और जो एवरेज है वो $100,000 है और बाकी उसका कुछ लिमिट नहीं है, आप जितना कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे बात कर ली, मतलब आपका यहाँ पे हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गई, लेकिन फिर आपको E2 वीज़ा आपके मुल्क में जहाँ पे आप रेजिडेंट हो, फिर आपको E2 वीज़ा वहाँ से मिलता है। अच्छा, यानी आपको एक दफ़ा एग्जिट करना पड़ेगा और वहाँ पे दोबारा वीज़ा लगा के आपको आना पड़ेगा। जी, दो ऑप्शन है ये, या तो ये है कि आप अगर यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो सही। जब तक आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तो तब तक जो है आप निकल नहीं सकते। अच्छा, और अगर फर्ज कीजिए आप बाहर से करते हैं क्योंकि वो इजी प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम 6 मंथ का स्टे होता है, तो आप यानी 6 मंथ के अंदर वो प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर आपका स्टेटस आउट ऑफ स्टेटस होने का खतरा तो नहीं? खतरा बिल्कुल होता है। ये ऐसी चीज़ है, इसलिए कहते हैं ना कि यहाँ पे अगर फर्ज कीजिए आपका इरादा है कि अगर आप यहाँ पे E2 वीज़ा पे आपने चेंज करना है तो उसके लिए पहले से होमवर्क करना ज़रूरी है, क्योंकि उसके लिए आपको बिजनेस प्लान चाहिए, आपने यहाँ पे बताना होता है, ये जो होमलैंड सिक्योरिटी है, आपने अपना बिजनेस प्लान उसको बताना होता है। तो जब आप, अगर मेरा जो अपना वो है एडवाइस है लोगों को ये है कि बजाय आप यहाँ पे चेंज कर लें, अच्छा है कि अपने आपका जो होम कंट्री है वहाँ पे लगवा लें, क्योंकि फिर आपके सारे फैमिलीज को, आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को ये सारा वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे करते हैं तो आपको सिर्फ वीज़ा मिलेगा, बच्चों को नहीं मिलेगा। कितना प्रोसेस लगता है E2 में चेंज होना? E2 45 to 3 months। 3 months। 45 to 3 months उसमें लगते हैं। सही। तो आपकी यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो $50,000? हाँ, मिनिमम जो है नॉर्मली वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो अगर फर्ज कीजिए आप कोई लॉन्ड्री वगैरह या आप कोई जो है ग्रासरी वगैरह सही वो करना चाहते हो, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कम आती है। अच्छा, लेकिन अभी जो मेरा इरादा है वो ये है कि फार्मेसीज का, तो उसके लिए 100+ अच्छा होनी चाहिए। सही। यानी जब आप $100,000 इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते हैं तो विद इन 3 to 4 मंथ आपको E2 वीज़ा मिल जाता है। और ये E2 वीज़ा कितने अरसे के लिए यानी वैलिड होता है और आपको फिर ग्रीन कार्ड तक पहुँचने में कितना वक्त लगता है? ये आपने ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा। जो मैंने वकील से बात की है उसने बोला है कि आपको पहले जो E2 वीज़ा मिलेगा वो 3 साल का होएगा। अच्छा, फिर जब आप वो एक्सटेंडेबल होता है, फिर आपने जो है आपकी जो वो इन्वेस्टमेंट है उन लोगों को जब देखें, आपका जो सोशल सिक्योरिटी नंबर वगैरह वो सारी चीज़ें मिल जाएं, तो फिर वो एक्सटेंडेबल होता है नेक्स्ट 3 years तक। सही। तो ये जब आपका 5 years हो जाता है तो आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। अच्छा, यानी अमेरिका में आप अगर E2 वीज़ा पे 5 साल तक रहते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं ग्रीन कार्ड के लिए। सही, एग्जैक्टली। तो यानी 5 साल लगते हैं मिनिमम ग्रीन कार्ड तक ऑलमोस्ट। सही। तो इन्वेस्टमेंट भी तकरीबन, यानी अगर फार्मेसी में आप करना चाहते हो तो $100,000, या अगर आप किसी और बिजनेस में करना चाहते हो तो 50,000 मिनिमम भी इनफ है। अगर आप यहाँ पे अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कर ले 50,000 तो आपको E2 वीज़ा मिल जाएगा, और E2 वीज़ा पे आप और आप फैमिली समेत यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। आपके फैमिली मेंबर्स को वर्क ऑथराइजेशन उनके पास होती है, वो काम कर सकते हैं यहाँ पे? वकील ने जो बात की है वो यही है, क्योंकि आप बिजनेस इन्वेस्टर हो तो जाहिर बात है आप बिजनेस को ऑन करते हो, सही, तो आपके साथ वो काम कर सकते हैं। अच्छा, यानी आपके फैमिली मेंबर भी, जितने आपके फैमिली मेंबर मतलब आपकी वाइफ और आपके बच्चे, वो आके आपके साथ वो भी काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो $50,000 यानी यहाँ पे अमेरिका का जो मार्केट है, यहाँ पे आप 1 साल के अंदर यानी तकरीबन आप 30,000 अगर आप काम करें तो अच्छी खासी आप बचत, यानी इंक्लूडिंग योर ऑल एक्सपेंडिचर, आप यानी आपकी बचत भी हो सकती है $30,000 तक। तो अगर आपके फैमिली मेंबर 3-4 है तो इट इज़ आई मीन अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट इन अमेरिका ऑन E2 वीज़ा। तो सर आप हमें बताएं अपने बैकग्राउंड UAE में आप आपका जो बिज़नेस है उसके बारे में ब्रीफली हमें बताएं, कहाँ पे आपका बिज़नेस है और किस नौयत का है? मेरा बिजनेस जो है वो अबू धाबी में है, मैं अबू धाबी बेस्ड हूँ और मेरा वहाँ पे ऑलमोस्ट 19 years, ऑलमोस्ट 20 years होने वाले हैं। माशाल्लाह, ऐसे तो बहुत कम लगते हैं बिल्कुल, यानी जैसे मैं 46 years हो। और दूसरी बात यह है क्योंकि मैं ट्रैवलर हूँ तो मैं अभी तक तकरीबन जैसे मैं 33rd कंट्री। अच्छा, हाँ, तो ये मेरा 33वां मुल्क है जो मैं देख रहा हूँ। सही। और यकीन कीजिए न्यूयॉर्क में मज़ा आया। अच्छा, मेरे जो
33 ملکوں میں میرے کو جو 2 ملک بہت پسند آئے. ایک فلپین تھا کیونکہ وہاں پہ میں دوستوں کو بھی بتا رہا تھا کہ وہاں پہ میرے کو بہت مزہ آیا تھا. فرینڈلی لوگ ہیں اور ماحول بھی بڑا زبردست ہے. لیکن یہاں پہ نیو یارک میں تو ظاہر بات ہے یہ تو انٹرنیشنل وہ ہے, بلکہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ دنیا کے جو سطح پہ یہ بہترین جگہ ہے, دا موسٹ ایڈوانس کنٹری ان دا ورلڈ, سٹی ان دا ورلڈ. اور تو اس لیے ابھی جب میں ادھر آیا ہوں تو ویسے ابھی ارادہ تو بنا ہے کہ یہاں پہ بندہ انویسٹمنٹ کر لے تو اچھا رہے گا. تو آپ کو کیا اس طرح بریفلی اگر آپ ڈیفائن کرنا چاہیں ڈفرینس بٹوین یو اے ای اور امریکہ ان ٹرمز آف بزنس اینڈ آلسو لائف اسٹائل؟ ویسے یہ آپ نے جو کوشچن پوچھا نا, ابھی آپ لوگ سوچیں گے کہ کیا کہہ رہا ہے, لیکن ابو ظبی بھی بہت ایڈوانس ہے. لیکن جو مین ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ انڈور ایکٹیویٹیز جو ہیں آلموسٹ نہیں ہے, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں. لیکن ابو ظبی میں چونکہ گرمی بہت پڑتی ہے تو وہاں پہ ساری چیزیں جو ہیں, حالانکہ وہاں کے مارکیٹ ہیں, وہاں کے فارمیسیز, وہاں کی گروسریز, وہ میرے خیال میں ایڈوانس ہے یہاں سے. میرے خیال میں غلط ہو سکتا ہوں, لیکن ہاں پھر ڈفرینس یہ ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو جو ہے یہ لوگ اپنا لیتے ہیں. اگر آپ جس طرح میں نے پہلے بتایا, اگر آپ 5 سال یہاں پہ گزار لیتے ہیں تو آپ کو گلے سے لگاتے ہیں, لیکن وہاں پہ یہ چیز نہیں ہے. وہاں پہ آلموسٹ میرے 19-20 سال ہونے والے ہیں, لیکن ابھی تک وہاں کے نیشنلٹی کا کچھ کنسپٹ نہیں ہے. So that is the difference between democratic system and kingdom, of course. Yes, you can say it. صحیح. بہرحال ابھی یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ڈائریکٹ نیو یارک آئے ہیں, اور امریکہ بذات خود ایک کنٹیننٹ ہے. یہاں پہ یعنی 52 ریاستیں ہیں, اور نیو یارک میں رہنا, اور نیو یارک کا ایک اپنا ایک کلر ہے اور ایک اپنا رنگ ہے اور اپنا لائف اسٹائل ہے. تو ڈاکٹر صاحب از لکی کہ وہ پہلی دفعہ امریکہ آئے اور ڈائریکٹلی انہوں نے نیو یارک میں لینڈ کیا ہے, اور نیو یارک میں وہ ایکسپلور کر رہے ہیں اپرچونیٹیز کو. آئی اپریشیٹ یور ڈیسیژن کہ آپ امریکہ آئے اور ایکسپلور کر رہے ہیں, اور خدا کرے کہ آپ کو یہاں پہ سیٹل ہونے میں کم وقت لگے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کرتے رہیں گے اور بھی اس طرح کے مختلف موضوعات پہ ان کے انٹرویوز لیتے رہیں گے, اور آپ کے ساتھ اگر آپ لوگوں کے کچھ کویسچنس ہو ریلیٹڈ ویزا اور انویسٹمنٹ, اور یعنی اباؤٹ اینی ادر options, looking for any other options even in United UAE اور امریکہ, تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں ہم سے کمنٹ میں. ہم ڈاکٹر صاحب سے اس بارے میں مزید ڈسکشن کریں گے, بنائیں گے. ہمارے ساتھ 2 اور ڈاکٹرز بھی ہیں, ان سے بھی ہم ایکسپیرینسز شیئر کریں گے. ابھی وہ نہیں آنا چاہ رہے کیمرے پہ, کیمرے کے پیچھے ہیں, تو ان سے بھی ہم جو ہے وہ اس موضوع پر مختلف ولاگس میں ڈسکشن کریں گے. فی الحال اللہ حافظ. اللہ حافظ.